Hello, Rabia here. So I want to talk about failure, what failure actually is, according to me, because there's so much negativity around this word that nobody wants to fail, and yet everybody wants to succeed. So I'm going to tell you what failure is. So what is failure? क्या होता है फेल होना? स्कूल में एक बच्चा फेल हो जाता है किसी सब्जेक्ट में, तो हम उसे बोलते हैं कि ये फेल हो गया, राइट? कोई इंसान अपने करियर में फेल हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं कि ये फेल हो गया। कोई इंसान अपने प्रोजेक्ट्स में फेल हो जाता है, उसे कोई बेसिकली वो कोई सर्विस दे रहा है वर्ल्ड को, ही इज़ लाइक अ बिजनेस मैन और समवन, एंड वो अपने प्रोजेक्ट्स में फेल हो जाता है तो उसे हम फेलियर बोलते हैं। बेसिकली फेलियर डिपेंड करता है अपनी अपनी एज पे। फॉर अ स्टूडेंट फेलियर इज एग्जाम्स में फेल होना, राइट? फॉर अ स्टूडेंट लाइक मी हु वॉज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सम टाइम बैक, a failure is not clearing any fucking exam. That is a failure, right? For an employee, failure is if he's asked something to do by his boss and he's not, when he doesn't deliver that thing to his boss. So that is a failure, right? But are they actually failure? No, not according to me. And I'll tell you how. See, एक छोटा बच्चा होता है जब वो चलना सीखता है तो वो चलते चलते गिरता है, राइट? हम ह्यूमंस ने फेलियर को इतनी बड़ी चीज बना रखी है कि हम सोचते हैं कि वो जो बच्चा गिरा है ना, जिसको चलना भी नहीं आता था, ही इज अ फेलियर। दैट्स व्हाट वी थिंक। आई मीन दिस इज सो फकिंग एब्सर्ड कि हम अपनी किसी भी चीज को फेलियर डिफाइन सिर्फ उससे करते हैं कि गिर गया ना वो। ऑफ कोर्स गिरना क्यों था? चलना था ना उसे। चलना तो सबको आता है तो चलना चाहिए। सो हाउ कैन ही फॉल? गाइस कम ऑन, everybody has to fail to learn something. अगर वो चाइल्ड कभी गिरेगा ही नहीं तो बेसिकली वो या तो वो चलना सीख के आया है, राइट? या फिर आप ये बोल रहे हो मुझे कि वो फर्स्ट टाइम में ही चलना सीख गया। तो अगर वो फर्स्ट टाइम में भी चलना सीख गया, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट यू नो व्हाट, क्योंकि वो गिरना नहीं सीखा ना, तो लाइफ में जब कहीं और जाके गिरेगा ना, कभी भी किसी भी सिचुएशन में, तो ही वुड नॉट नो कि करना क्या है, क्या करना है इस सिचुएशन में। अब तो मैं गिर गया, ऐसा तो कभी मेरे साथ हुआ ही नहीं पहले, तो क्या करूं अब मैं इसमें? इमेजिन करो कि दो बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों ने पढ़ाई नहीं की पेपर की। पेपर वाले दिन, एग्जाम वाले दिन, एक बच्चा तो चीटिंग वगैरह करके पास हो गया, चलो, बट एक बच्चा था जो कि चीटिंग भी नहीं कर पाया, कुछ नहीं हुआ उसका, क्योंकि उसने पढ़ा नहीं ना, तो उसे कुछ भी नहीं आता था, तो वो फेल हो गया। तो ये इंसान चीटिंग करके पास हो गया और ये इंसान फेल होके, तो ये इंसान चीटिंग करके पास हो गया और ये वाला इंसान चीटिंग नहीं कर पाया, इसलिए ये फेल हो गया, राइट? अब मुझे ये जानना है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन है अकॉर्डिंग टू यू गाइज? Well, I'll tell you my point of view. For me, the most successful person would be this one, the person that has fallen. क्योंकि अगर वो गिरेगा नहीं तो वो रियलाइज ही कैसे करेगा कि मैंने क्या गलती की है? या तो गिरने की जरूरत नहीं थी, उसने पढ़ाई करी है, सब कुछ करा है, तो इसलिए वो पास हो गया। बट जहाँ पे गिरने की जरूरत थी वहाँ, अब हम उस बच्चे की बात करते हैं जो फेल हुआ है, ठीक है? अब वो फेल हो गया है, घर गया है, सोच रहा है मैं क्यों फेल हो गया, कैसे हो गया। ऑफ कोर्स उसे पता है कि मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए फेल हो गया, लेकिन इसका मतलब ये है ना कि उसे पहले नहीं पता था कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा। आई मीन ऑफ कोर्स पेरेंट्स बताते हैं कि पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे, आई नो दैट, बट दैट इज ओनली knowing, okay? That is not understanding. You understand when you experience things, ओके? जैसे कि जिस बच्चे ने पढ़ाई की थी वो तो पास हो गया, तो उसे पता है कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, मुझे ये भी करना है पूरे दिन में, लेकिन ये भी करना है पूरे दिन में, तो मुझे पढ़ाई भी करनी है, मस्ती भी करनी है, गेमिंग भी करनी है, रीडिंग भी करनी है, वॉकिंग भी करनी है, आई हैव लाइक सारी चीज़ें करनी है और मैं सबको मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है? वो इंसान हो गया जो पास हो जाता है, जो पढ़ाई करता है पेपर के लिए। बट वो वाला बच्चा जिसने पढ़ाई नहीं की, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें प्रायोरिटाइजेशन के लिए नहीं है, उसे यही नहीं पता कि मुझे अपने कौन से एक्ट्स प्रायोरिटाइज करने हैं, कौन सा एक्ट पहले करना है, नंबर पे डालना है ना। एक्ट्स हैं, बहुत सारे एक्ट्स करने हैं पूरे दिन में, तो उसमें से नंबर भी डलने चाहिए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, देन सेकंड उससे थोड़ा कम, फिर थर्ड उससे कम, ऐसे करके। इसका मतलब ये है कि उस बच्चे को ये आता ही नहीं था, बट क्योंकि अब वो फेल हो गया ना, तो अब
अब वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि क्या किया जाए, फिर मैं क्यों फेल हुआ हूँ, इसके लिए क्या करना है मुझे। दैट्स हाउ ही वुड थिंक, दैट्स हाउ ही वुड थिंक कि ओके सो अब मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे ना अपना मस्ती का टाइम या अपना बाकी सारा टाइम थोड़ा सा कम कम करके ना मुझे अपनी पढ़ाई में टाइम लगा देना चाहिए थोड़ा। दैट्स वुडंट ही और शी, लाइक जो भी इंसान फेल होगा वो यही तो सोचेगा ना कि अब मुझे देखो पास तो होना ही है पेपर में, तो अब थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसको। यू नो वट ही पेरेंट्स, इफ पेरेंट्स आर सीइंग दिस वीडियो, गाइस तुम्हारे बच्चे ने अभी अभी ये सीख लिया कि हम स्किल्स को कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं। डू यू रियलाइज दिस? नो, बिकॉज पेरेंट्स ओनली सी द फेलियर ऑफ देयर किड्स कि मेरा बच्चा फेल हो गया, मेरा बच्चा फेल हो गया, दैट्स इट। Do you know the inventor of a bulb, the bulb that we used to use some time back, Thomas Edison? He invented the bulb, okay? You know, he failed 1,000 times before actually developing a bulb. Yeah. This is very common knowledge. Many of you would know this, but many of you would not. Guys, he failed 1,000 times. 1,000 बार ट्राई करने के बाद वो एक लाइट बल्ब बना पाया। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, थर्ड टाइम, फोर्थ, 11th, 29th, 59th, 1,000 times, guys, 1,000 times he failed. इसका मतलब ये है कि इस इंसान को इतना पसंद था ना वो करना, लाइक इन्वेंट करना और एक्सपेरिमेंट करना, ट्राई करना, फेल होना. Failure was not a failure for him. It was just another thing that didn't work. Simple. He even says, when a reporter asked him, how did it feel to fail 1,000 times? He said, I didn't fail 1,000 times. The light bulb was an invention with 1,000 steps. मतलब 1,000 steps थे लाइट बल्ब बनने के. तो बेसिकली अगर हमें एक पेड़ उगाना है तो उसके स्टेप्स होते हैं ना, कि पहले तो टूल्स लाने पड़ेंगे, फर्स्ट स्टेप, फिर मिट्टी खोदनी पड़ेगी धीरे धीरे करके, फिर देखना पड़ेगा कितना गड्ढा बनाना है, फिर जाके सैपलिंग लानी पड़ेगी, राइट, उसमें प्लांट करने के लिए. सो ये स्टेप्स है ना. तो ये कह रहा है कि वो सारे मेरे फेलियर्स नहीं थे, वो सारे स्टेप्स थे. बिकॉज हर स्टेप पे इसने कुछ ना कुछ सीखा, और इसने ये सीखा कि अच्छा तो ये वाला मेथड नहीं है एक लाइट बल्ब बनाने का, अच्छा तो ये वाला मेथड भी नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट इट, दिस इज ऑल्सो नॉट इट. एंड एट द 1,000th टाइम ही रीच्ड देयर. You know how happy he must have been, like really awesome, like really. So guys, did he actually fail? He did not. He succeeded at every step of those 1,000 steps. हर स्टेप पे वो सक्सीड होता जा रहा था, क्योंकि हर स्टेप पे वो ये रियलाइज कर रहा था कि ये भी काम नहीं करता, ये भी काम नहीं करता, ये भी काम नहीं करता. अगर ये सारी चीज़ें काम नहीं करती तो बेसिकली there is something that works, and that is what he dedicated his life in finding, and he did it. Of course he will. इतने विल से कोई ढूंढेगा तो ज़रूर मिलेगा. Why not? Because everything is existing and everything is possible. And अगर तब भी नहीं मिलता है तो नो प्रॉब्लम मैन, तब वो ये रियलाइज कर लेगा ना कि ऐसा होता ही नहीं है. या सिंपल. If you have to invent something, you have to take risk and you have to go towards failures. Some people even say the fastest way to succeed is to double your failure rates. Guys, इसका मतलब पता है क्या है? Double your failure rates. तुम अगर 5 बार फेल हो रहे थे ना, तो तुम 10 बार फेल हो. उससे तुम ज़्यादा अच्छे से सक्सीड कर पाओगे, ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे, क्योंकि तुम उतनी बार ही ट्राई करोगे ना. पहले तो तुम 5 बार ट्राई कर रहे थे और अब तुम 10 बार ट्राई कर रहे हो, उसका 2 times. That's what it is. और 2 times भी उससे अगर हम ऐसे ही देखें तो, बट अगर हम 1 by 1 देखें तो पहले तो 1 बार फेल हुआ, फिर 2 बार फेल हुआ. यू नो, एक एक स्टेप पे कितनी क्लैरिटी आती है इंसान को, कितना सीखता है वो एक एक स्टेप पे. सो इट्स अबाउट दैट. और हम वहाँ पे 2 times बोल रहे हैं 5 का, तो 10th स्टेप पे उसके पास कितनी नॉलेज होगी और कितनी अंडरस्टैंडिंग होगी चीज़ों को लेके. टोटली मैन. देन वाई डू वी निगलेक्ट दीज फैक्ट्स? वाई? लाइक हमें क्या मजबूर कर देता है ये सारे फैक्ट्स को निगलेक्ट करने पे, और सिर्फ ये सोचने पे कि ये इंसान फेल हो गया, मैं फेल हो गई, ये फेल हो गया. क्यों? ये सारी चीज़ें कौन सोचेगा? ये सारी चीज़ें क्यों नहीं सोचते?
बिफोर मेकिंग अ डिसीजन वी आर ह्यूमन बींग्स, राइट? और हमारे पास इतना ऑसम ब्रेन है, तो किस लिए ये ब्रेन? दीज प्रोसेसिंग करने के लिए, ये जिससे कि प्रोसेस करके हम चीज़ें बेटर कर सकें, बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें और एक अच्छे से बेटर से कंक्लूजन पे आ सकें। कंक्लूड करने के लिए तो हम चीज़ें करते हैं। I think I'm too loud in this video. I'm just frustrated over some things. Let's listen to this music for some time. I'll get back to you. So, what is failure? Failure is one more opportunity to learn. Yeah, you learn more when when you fail. Okay, then failure is trying new ideas, making different decisions. लाइक फेलियर में हमें ये पता चल जाता है कि ये रास्ता काम नहीं करेगा, दिस पाथ वोंट वर्क फॉर मी, सो इसका क्या मतलब है? टेक अनदर पाथ, चूज अनदर पाथ. इफ देयर इज नो अदर पाथ, मेक अ पाथ, राइट? Like create your own way. Why not? Like, do it, make it happen. If you think there's that you can make another way and there's another way, then anything is possible. You just don't have to let the people tell you that you fail. Yeah, so it means failure makes you reach more clarity. It gives you more clarity over things, over your life essences, whatever you have in your life, the people that you feel love for, or the materialistic things, or whatever. Like, you get more clarity anyhow. Then you feel more responsible. You become more responsible when you fail. Of course, you have a responsibility to succeed. Everybody wants to succeed, right? Okay, I'm gonna make another video on what is success, what is actually success. For me, success is not owning a big house or having a lot of cars. This is not success for me. I don't say that is wrong, but that is a totally different thing. I'll make another video on it. Anyways, you just become more responsible when you fail, because you start to look life from many different perspectives. Yeah, that's the simple answer. So why should we ever fear from failing? हमें क्यों डर लगना चाहिए फेल होने से? लगना चाहिए? No, we should not. Failure is just experiences, learnings, opportunity to learn more, opportunity to develop more, to have self-growth, to have self-reliance, because you become more responsible to, like, to seek more clarity. There's nothing wrong in failure. Please understand this. I hope I'm able to reach at least some percentage of the people, because this is a really important thing that people need to realize about failure. It will make their life instantly easier. We all think our lives are difficult, right? हम ये बोलते हैं कि मेरी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, मेरी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है. That is not true. That is simply not true. You just don't believe on yourself enough. If you believe on yourself and you think there's something you can do, or something that you're doing, it is not right for you, change it. Do something that you want to do. It will make you instantly happy. It's like the same thing that पैसों से खुशी नहीं देखी जाती, right? पैसों से खुशी नहीं आती है. वो खुशी सिर्फ उन चीज़ों से आती है जो हम दिल से चाहते हैं. So whatever your heart says, follow that. But of course, with your mind, not just blindly. But it always has to be your heart, and not and especially not other person's perception. Yeah. So I'm ending the video here. I hope you liked it. Let me know in the comments. Bye bye. Have a good day.